एवरीवन, वेलकम टू माय ज्ञानार्जन चैनल। हमने लास्ट क्लास में आप लोग को पढ़ाया था कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर का ही एक ये टॉपिक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। थोड़ा बड़ा टॉपिक है क्योंकि ह्यूमन में जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी चीज़ों से खाने को होके गुजरना होता है एलिमिनेशन तक, मतलब ईजेशन तक। ठीक है, शुरुआत होती है इनजेशन से, लास्ट खत्म होता है ईजेशन से। ये हमने पिछले में आप लोग को पढ़ाया था। तो आज देखते हैं। तो डाइजेशन के लिए ह्यूमन में काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं फूड को। तो वो स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं वो कहाँ प्लेस करते हैं, ये एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन स्टेप्स कहाँ प्लेस करते हैं। तो वो जगह होती है गट या एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को ही हम लोग गट बोलते हैं, GUT, गट। ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनाल कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन तो भगवान ने हमें दिया नहीं है बॉडी में कि यहीं पे खाना जाएगा, एकदम से यहीं पे डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके लिए खाने को इन 6 चीज़ों से होके गुजरना होता है, इन 6 ऑर्गन से होके गुजरना होता है, तब जाके डाइजेशन प्रॉपर वे में होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इंजेशन होता है। इंजेशन होता है मतलब, इंजेशन मतलब टेकिंग इन फूड, बताया था हमने। तो खाना हम सबसे पहले हमारे मुंह में जाता है, ठीक है, माउथ में। इंजेशन होगा माउथ में, माउथ से खाना जाएगा ईसोफेगस में, ईसोफेगस को ही हम फूड पाइप कहते हैं, हमारे फूड पाइप को ही हम साइंस की लैंग्वेज में ईसोफेगस कहते हैं। उसके बाद खाना जाएगा हमारे स्टमक में। स्टमक भी एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो उनका डाइजेशन कराते हैं। ठीक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस में। एनस से क्या होता है? हमारे फूड का ईजेशन हो जाता है। ईजेशन का मतलब क्या होता है? ईजेशन एक साइंटिफिक वर्ड है। ईजेशन का मतलब है एलिमिनेशन ऑफ फूड, फूड का जो वो भी वेस्ट मटेरियल बचा लास्ट में उसका एलिमिनेशन। ठीक है, अब इतनी चीज़ें हैं, इन सारे ऑर्गन्स को मिला के हम ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म करते हैं। यही सारे ऑर्गन्स माउथ से लेके एनस तक हमारी एलिमेंट्री कैनाल को फॉर्म करते हैं। अब हम बताते हैं कि ठीक है, खाना यहाँ से होके यहाँ जाएगा, यहाँ से होके यहाँ जाएगा, यहाँ से होके यहाँ जाएगा। अब खाने को जो भी चीज़ें, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं हमारी बॉडी में जो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करती हैं, वो हैं हमारी डाइजेस्टिव जूसेस। उनको बताते हैं। हाँ, तो हमने बता दिया आप लोग को। अब डाइजेस्टिव जूसेस का ही बहुत बड़ा रोल है। हम कोई भी चीज़ खा लेते हैं, आप पका हुआ चना खाएं या कच्चा चना खा लें, पकी दाल खाएं या कच्ची दाल खा लें, वो सारी चीज़ें सॉल्यूबल फॉर्म में अपने आप कन्वर्ट हो जाती हैं। तो वो हेल्प करता कौन है? हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं हमारे कुछ ऑर्गन से। तो डाइजेस्टिव जूसेस करते क्या हैं? हेल्प टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। कितना भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा, मतलब हमारी बॉडी के हिसाब से, यानी कि लोहा खा लिया, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टू सिंपलर। ठीक है, अब वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करते हैं? तो पहला तो हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होती है। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी अमाइलेज नाम का जूस सिक्रीट करती है। तो अभी तो हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव जूस। तो सबसे पहला है सलाइवरी ग्लैंड, फिर आता है लीवर। यहाँ पे हम ये बता दें कि जो लीवर है यही हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है, और यही क्वेश्चन किसी भी क्लास में पूछा जा सकता है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। लीवर हमारी होती है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, लोग आंसर देते हैं थायराइड ग्लैंड या कोई और ग्लैंड, तो वो पहली बात तो जो लार्जेस्ट ग्लैंड है उसमें नाम के आगे कोई ग्लैंड आगे पीछे लगा ही नहीं है, वो है लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, तो ये याद कर लीजिए। तो कौन कौन से ऑर्गन है? सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, इनर वॉल्स ऑफ स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इनर वॉल्स ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, बस हमारी बॉडी में इतने ही ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं, कहीं और से सिक्रीट नहीं होता है। तो इसको आप लोग लर्न कर लीजिए, एक छोटा सा टॉपिक है और ये बहुत काम आने वाला है। सलाइवरी ग्लैंड का मतलब है हम लोग के माउथ में जो सलाइवा सिक्रीट होता है, उसी सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है जिसको हम लोग पेक्टिन भी कहते हैं, और वही हेल्प करता है, माउथ से ही वो डाइजेशन में हेल्प करने लगता है। ठीक है, ऐसे ही जब लीवर में आता है तो लीवर जो सिक्रीट करता है, गॉल ब्लैडर में आता है तो उसका अपना जूस है। ऐसे अलग अलग ऑर्गन से अलग अलग जूस सिक्रीट होता है और वो सब मिल के पूरा एक फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसके हमने देखा कि
डाइजेस्टिव जूसेस की बात हमने की, तो हम बता दें कि डाइजेस्टिव जूसेस कौन कौन से ऑर्गन से रिलीज हो रहे थे, हमने आपको बता दिया। अब कौन कौन से ऑर्गन से कौन कौन सा जूस रिलीज हो रहा है, एक बार नाम जान लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए अंदर। अगर हम इसके अंदर फर्दर स्टडी करेंगे तो प्रॉपर नाम हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से जूसेस होते हैं, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी अमाइलेज, हमारे सलाइवा में ही सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक जूस होता है, वो हमारे सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है, जो हमारे माउथ में ही हेल्प करने लगता है। डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है हमारे माउथ से ही। फिर नेक्स्ट होता है लीवर, लीवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है। फिर आता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है, ये जो बाइल जूस लीवर में सिक्रीट हुआ, लीवर क्या कहता है, इस बाइल जूस को रिलीज करता है और ड्यूडेनम को भेज देता है। ड्यूडेनम में जाने के बाद जब वो जूस गॉल ब्लैडर में आता है, तो गॉल ब्लैडर का काम है उसको कंसंट्रेट करना और फिर उसको फर्दर रिलीज कर देना। तो वो जूस आता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में फिर उस गॉल ब्लैडर से कंसंट्रेशन कर देता है, कंसंट्रेट करने के बाद उसी बाइल जूस को फर्दर रिलीज करता है। फिर वो जूस जाता है फिर अब खाना हमारा आएगा पेनक्रियाज में, तो पेनक्रियाज अपना जूस देता है जिसे कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस। फिर इनर वॉल्स ऑफ स्टमक भी कुछ जूसेस रिलीज करती है जिन्हें हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्यों बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक वर्ड जहाँ आता है इसका मतलब पेट से होता है, स्टमक से होता है, ठीक है। अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और तरह के डाइजेस्टिव जूसेस देता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम बस आपको इतना ही बता रहे हैं डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेशन के बारे में कि कहाँ से होता है, एलिमेंट्री कैनाल में होता है, कौन कौन से ऑर्गन डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं और कौन कौन से डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करते हैं, ठीक है। अब आगे फर्दर चीज़ें कि प्रॉपर डाइजेशन माउथ में कैसा होता है, फिर लीवर में कैसा होता है, फिर स्टमक में कैसा होता है, वो डीपली हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।